उत्तराखंड की धरती पे पहुंचे और देहरादून में केंद्रीय विद्यालय के टीजीटी के साक्षात्कार चल रहे हैं। हमारे साथ में एक नारी शक्ति है जो भविष्य में केंद्रीय विद्यालय से जुड़ना चाहती है और उनके लिए परीक्षा उत्तीर्ण की और आज इनका साक्षात्कार हुआ। सबसे पहले तो हम आपको नियुक्ति के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी नियुक्ति हो। कौन से राज्य से? डिस्ट्रिक्ट क्या विषय है आपका? हिंदी। साक्षात्कार में हमारे दर्शक है, कई लोग सर्च भी करते हैं कि साक्षात्कार होता कैसे, किस प्रकार की घबराहट थी मन में साक्षात्कार को लेकर और वो घबराहट जैसे साक्षात्कार कक्ष में पहुँचे कैसे दूर हुई और क्या संवाद किया? पहले तो मैंने सोचा कि वो क्या पूछेंगे, मैंने जो तैयार किया है उसमें तो पूछेंगे कि नहीं, लेकिन उन्होंने जब पूछना स्टार्ट किया तो बहुत ईजी वे है। पहले आपको कंफर्ट करवाए कि आप रिलैक्स हो लो, उसके बाद उन्होंने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए, संक्षेप में दीजिए। हम लोगों ने क्या किया था कि ब्रीफली पूरा तैयार किया था, लेकिन उन्होंने कहा हिंदी में ही दो, तो हमने हिंदी में अपना इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन दिया। फिर उसके बाद उन्होंने विषय से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए और आपने कौन सी कविता तैयार किया है और आपको कौन से उपन्यास पढ़े हो, और उसके अलावा हाँ बायोडाटा में मैंने जो लिखा था उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन किया। बायोडाटा मैंने वीर रस मतलब वीर रस करुण रस हास्य रस से संबंधित क्या पसंद किया? उन्होंने कहा कि आपने इसमें रसों के बारे में बताया क्वालिटी होने चाहिए कि अगर बच्चों को पढ़ा है तो उसको उन सब रसों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ दो उदाहरण से पूछे। अगर आपको याद हो क्या पूछा? उन्होंने वीरस के बारे में पूछा, तो वीरस के बारे में मतलब राणा प्रताप का बुरा ये था। तो आपने कुछ वीरस की पंक्तियाँ सुनाई होगी? हाँ, सिंहासन मिलो के सुभद्र भगवान का मन करना। तो सुनाइए एक बार, क्या सुनाया आपने? सर आप सुनाइए, अब तो आपका इंटरव्यू हो गया, आपका भय भी समाप्त हो गया। हाँ। सिंहासन मिले थे राजवंशों ने जिसकी तानी की, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी की, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांकी वाली रानी। हिंदी साहित्य में एक ऐसी कवित्री जिनका जन्म 1904 ईस्वी में होता है, निधन 1948 में। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता आपने सुनाई, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आपको कुछ सवाल किया होगा? नहीं, क्या शब्द से अगर याद हो? आशीर्वाद हो गया, गजल हो गया। गजल में आपने नुक्ता लगाया होगा जय के नीचे। हाँ, और क्या पूछा? और उन्होंने उल्लंघन शब्द कैसे लिखा बताइए दर्शकों? फिर उसके बाद अदालत के ऊपर हिंदी को मनुस्वार बोल सकते हैं। अनुस्वार बोलते हैं। और भी क्या शब्द अगर आपको याद हो? और इतना हिंदी में करा, तो उसके बाद विराम चिन्हों के बारे में, तो कुछ विराम चिन्हों को उन्होंने कहा बस आप उसके चिन्ह बना दीजिए, डिटेल में बता दीजिए। वो भी नहीं कहा कि आप इसके बारे में हाँ, सब लगता है कैसे लगता है वो नहीं पूछा। विराम चिन्ह बना के उनको पूछे कौन से ये पूछा होगा? हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, इसमें आदि बोधक चिन्ह, उनको विराम चिन्ह, ये चिन्ह थे। ये नहीं पूछा आपको इसमें आदि बोधक चिन्ह कब लगता है? मैंने खुद बताया ना, उसके बारे में डिटेल में बता दिया। वो उन्होंने चिन्ह बस चिन्ह बनाइए और मैंने उसके बारे में और क्या पूछा? साहित्य से संबंधित कोई कवि हिंदुस्तान को संबंधित कुछ नहीं पूछा, बस यही पूछा था कि आप कवि और लेखकों के बारे में जानते हैं, आपको कौन सा कवि पसंद है, तो हमने कबीरदास के बारे में बताया। तो कबीरदास से सवाल नहीं निकाले उन्होंने? उन्होंने लिखा कबीरदास कैसे कवि थे, तो मैंने बताया ऊंच नीच छुआछूत इन सबसे परे उनको नहीं मानते थे और रहस्यवादी कवि थे। उन्होंने सूफियों से, भारतीयों से, ब्रह्मवाद सूफियों से उनका भावात्मक रहस्यवाद और नाथपंथियों से उनका हठ योग से ये सब चीज़ें। और क्या सवाल किए? और तो सर ज़्यादातर मैं डेमो आपने किस सब्जेक्ट में दिया? नहीं, हिंदी सब्जेक्ट विषय पॉइंट क्या टॉपिक उठाया आपने? विराम चिन्ह के बारे में। तो विराम चिन्ह के ऊपर आप विराम चिन्ह के बारे में टॉपिक तैयार करके लाए थे? हम सारे टॉपिक तैयार जैसे अगर विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करें तो ऐसा वाक्य जिसका अर्थ अनर्थ हो जाए, तो ऐसा कोई वाक्य आप बताना चाहिए? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे रुकूँ ना, अरे आप क्या कह रहे हैं, तो सामान्य हो जाता है। और अगर नहीं इसको तो छोड़ दीजिए। अगर मैं कहती हूँ रोको मत जाओ, रोको मत जाओ, मत जाओ, रोको मत
जाओ। रोको के बाद में कौन सा चीज लगाना है? अगर सिर्फ मैं रोको, अगर उसे रोको मत जाओ, उसके बारे में कौन सा चीज? सुनिए, ये 3 वाक्य बन सकते हैं। एक बोलती हूँ अगर सीधे बिना चिन्हों के बिना बोलती रोको मत जाओ, मतलब रोको मत जाओ। 3 सेंटेंस। रोको मत जाओ, एक रोको मत जाओ, एक रोको मत जाओ। तीनों का अर्थ अलग हो गया। तीनों का विराम चिन्ह का प्रयोग अगर नहीं करते हैं तो हिंदी की आत्मा निकल जाती है, और ये टॉपिक बहन ने तैयार किया। और क्या आप उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश की जब बात करता हूँ तो साहित्य को अगर मैं उनसे अलग निकाल देता हूँ तो भारत माता का मुकुट अलग हो जाता है, उसी प्रकार हिंदी का भी मुकुट अलग हो जाता है। आप उत्तर प्रदेश की धरती से हो, आपका पसंदीदा कवि कौन रहा है? सर मेरा बीए में देखिए दोनों लिटरेचर था, हिंदी इंग्लिश दोनों। क्या बात, आपने तो मतलब दोनों सब्जेक्ट को भी है कि तो इस वजह से इंग्लिश वालों में तो ज़्यादा नंबर आने के चांस रहते हैं, तो आपने उसको भी नहीं, लेकिन साहित्य से जुड़ा रहा आपका। हाँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कंफर्ट हिंदी में लगा था। हिंदी का ऐसा कवि जो जिसको आप अक्सर मतलब ध्यान आता है, जैसे कभी आपको आपके मित्र है, सहेली है, उसका नाम आते आपको जैसे उसकी पहली बात कोई याद आती हो, वैसी कोई कवि की कोई बात आपको याद आओ? राजेंद्र हरिचंद का क्या? निज भाषा उन्नति सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं तो सोई। निश्चित रूप से जब हम हमारी मातृभाषा से जुड़ेंगे, जब हमारी साधना से जुड़ेंगे, तभी इस राष्ट्र